स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में हम मौजूद हैं और बात करें रैन बसेरे की। सरकार के द्वारा जाड़ों में रैन बसेरे और अलाव का इंतजाम किया जाता है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं इससे कुछ कदम आगे कलेक्टेड है और यहाँ पर ये पूर्व मेयर जो रहे थे अलीगढ़ के मेयर फुरकान, ये उनका आवास और यहाँ पर शेल्टर होम लगाए जाते थे, लेकिन रैन बसेरे और शेल्टर होम का अभी तक इंतजाम नहीं किया गया क्योंकि सरकार की ये प्रमुखता थी कोई सर्दी की वजह से यहाँ पर कोई भी गरीब खुले में ना सोने पाए। तस्वीर में आपको दिखाऊं क्योंकि मैं लगातार कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक परिवार यहाँ पर मौजूद है जहां सरकार के द्वारा यानी कि स्मार्ट सिटी नगर निगम इसको कहा जाता है, शेल्टर होम की व्यवस्था की जानी थी यानी कि रैन बसेरे का इंतजाम किया जा रहा था। उसके बावजूद भी ये लोग खुले में यहाँ पर रह रहे हैं। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े टेंडर उड़ते हैं, बड़े बड़े ठेके उड़ते हैं, उसके बावजूद भी रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया। ये लोग मेरे साथ मौजूद है। दादा क्या नाम है आपका? फरियाद। यहाँ पर रैन बसेरे का इंतजाम नहीं है, आप खुले में रह रहे हैं, सर्दी भी बहुत है। अभी के देखिए अभी के तापमान की बात करें तो लगभग 10 डिग्री और रात में कहीं ना कहीं 8 डिग्री तक हो जाता है। ठंड नहीं लगती आप लोगों को? कोई रैन बसेरे लगती है सर, ठंड क्यों नहीं लगती? ठंड वगैरह तो कैसे काम चलेगा? आप खुले में रह रहे हैं? क्या करें साहब, रह रहे हैं खुले में, मजबूरी है। नगर निगम के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए? कोई इंतजाम नहीं। दादी आप भी खुले में रह रही हैं? खुले में रह रहे हैं तो कोई इंतजाम नहीं है? रैन बसेरे का कोई इंतजाम नहीं किया? कोई नहीं है। सर्दी बहुत हो रखी है अभी। यहाँ सर अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं। जगह कौन सी है? ये शमशाद बोला जाता है। शमशाद ये मार्केट। पीछे पूर्व मेयर रहे थे यहाँ के, मेयर साहब रहते हैं। है ना? मेयर साहब रहते हैं। मेयर साहब रहते फिर भी कोई इंतजाम नहीं। पूर्व मेयर थे, अभी वर्तमान में मेयर चेंज हो गए, फिर भी कोई इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है तो कुछ अपील करना चाहेंगे कम से कम रैन बसेरे का इंतजाम तो हो जाए। रैन बसेरे का आप दिहाड़ी मजदूर है, काम करने के लिए आए थे। और क्या काम करने के कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ के 4 दिन से रह रहे हैं। 4 दिन से रह रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं हुआ? अभी कोई नहीं हुआ। आप भी यहाँ पे कब से रह रही हैं? 4 दिन। 4 दिन हाँ। कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं। आप इस चादर में नींद आ जाएगी आपको रात में? क्या करें कैसे नींद आ जाए? देखिए मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये रैन बसेरों का इंतजाम है क्योंकि सरकार जिस चीज को लेकर लगातार दावे करती है और सबसे बड़ी बात नगर निगम जिस बात को कहता है कि सर्दियों में रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है और अलाव की व्यवस्था की जाती है। दिसंबर का महीना चल रहा है और रात के 10 बज रहे हैं। 10 बजने के बाद अगर तापमान की बात करें तो तापमान लगभग 11 डिग्री के 10 से 11 डिग्री और कहीं ना कहीं ये रात में बढ़ जाता है। देखिए हमारे साथ में तमाम लोग भी मौजूद है जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे? नगर निगम के द्वारा तमाम वादे किए जाते हैं, स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को बोला जाता है, उसके बावजूद भी अभी तक रैन बसेरों का इंतजाम नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए अलीगढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त साहब का और नगर निगम का तो ये हाल है कि आज से हमने यानी फ्राइडे वाले दिन जब हमने मीडिया के माध्यम से अगर संज्ञा यानी खबर चलाई गई तो इसके बाद तो नगर निगम में कुछ जगह अभी रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है, लेकिन नगर आयुक्त साहब पता नहीं सो रहे हैं या उनको मालूम नहीं है, नए आए हुए हैं कि दिसंबर के महीने से पहले सारे टेंडर होकर नगर निगम रैन बसेरा और अलाव का प्रोग्राम अलाव का कार्यक्रम करता है, जगह जगह अलाव डाला जाता है। लेकिन अफसोस के बाद मैं कहना चाहता हूं माननीय नगर आयुक्त साहब से कि अभी तक यानी कि आज मान में 10 तारीख हो गई कि यहाँ पर शमशाद मार्केट के सामने माननीय मेयर साहब जो इससे पहले मेयर थे, नगर निगम के पूरे मालिक थे, लेकिन उनके सामने अभी तक भी रैन बसेरा जो हर साल लगता है उसको नहीं बनाया गया और ना ही किसी अलाव की व्यवस्था की गई। क्या नगर आयुक्त साहब माननीय ये देख रहे हैं क्या किसी गरीब की जान चली जाए उसके बाद में या रैन बसेरा बनेगा या फिर अलाव का इंतजाम होगा? क्या दर्द नहीं होता? उतनी जान गरीब की वैल्यू रखती है हिंदुस्तान के अंदर, इतनी जो कि मालदारों की रखती है। मालदार लोग तो इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं गरीब लोग सरकार का सहारा ढूंढते हैं। सरकार से अगर रहने के लिए दिहाड़ी मजदूर हैं, फिरोजाबाद से हैं, दिन में चूड़ी बेचने का कार्य करते हैं और रात में कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। शीत लहर में खुले आसमान के नीचे आपने तमाम लोग सोते हुए देखे होंगे, लेटे हुए देखे होंगे, कप कपाते हुए देखे होंगे, क्योंकि इनका खून कभी भी गाढ़ा हो जाए
अटैक आ जाए, लगातार अटैक की शिकायतें हम देख रहे हैं। तो हम नगरायुक्त साहब से कहते हैं, माननीय डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि इसको संज्ञान में लिया जाए और हमारे गरीब लोग हैं जो क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको सर छुपाने की, ठंड में अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरा बनाया जाए। यही हम गुजारिश करते हैं और आशा करते हैं अगर नहीं की गई तो हमारी टीम और हम लोग सर्दियों में जगह जगह अपने यहाँ से लकड़ियां लाएंगे और डालने का काम करेंगे। बड़े बड़े टेंडर भी उठते हैं, आप लोग सर्दी लाएंगे, ये एक मानवता की मिसाल भी है। देखिए भैया भी सही कह रहे हैं कि हम लोग मतलब लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा टेंडर भी उठाया जाता है, उसके बावजूद भी रैन बसेरों का इंतजाम कुछ जगह, चंद जगह जो है वहां पर कर दिया गया है, क्योंकि हालांकि उनकी लिस्ट में ये जगह भी है। बराबर में पूर्व मेयर रहे थे, उनके फुरकान का यहाँ पर आवास भी है। यहाँ पर पिछले साल से लगातार रैन बसेरा लगा था, ठंड भी पड़ना स्टार्ट हो गई क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई है, हवाएं शीतलहर चल रही है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। कहना क्या है, अलीगढ़ की प्रशासन और नगर निगम सबको पता है क्या काम कर रही है। बहुत बुरा हाल है। ये तो आप यहाँ आगे आपने देख लिया तो पता लग गया कि यहाँ पर रैन बसेरा होना चाहिए। ऐसी कितनी जगह अभी बाकी है जहाँ रैन बसेरा और अलावा काम होना चाहिए। सर्दी अपने पूरे शिद्दत के साथ पड़ रही है। 8-9 डिग्री तापमान है। ये हमारे माननीय डीएम साहब और माननीय नगर आयुक्त जी जो नगर निगम के मालिक है, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और उनके अधिकारियों को सोचना चाहिए कि वो रात को निकलें और देखें कि हमारे अलीगढ़ की नगर निगम की जो गरीब जनता है, जो गरीब है, दिहाड़ी मजदूर है, जो बाहर से आके अपना या रोज पेट पालते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, और रात को उन्हें जब सोने के लिए, गुजर बसर करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, तो वो जगह कितनी हमने बनाई है। पहले दिसंबर के महीने में से तक नवंबर के महीने तक काम पूरे हो जाया करते थे, रैन बसेरे बन जाया करते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक जगह नियुक्त कर ली, ऐसी बहुत सारी जगह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ की नगर निगम और अलीगढ़ के माननीय डीएम साहब से ये कहना चाहूंगा कि आला अधिकारियों को भेज करके ये दिखाएं कि बताएं कि कहाँ कहाँ हमें जरूरत है। उनको चेकिंग करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, चेकिंग करनी चाहिए उनको, और जल्द से जल्द ये जो रैन बसेरे का काम और अलावा काम अलीगढ़ की नगर निगम के अंदर और आसपास के इलाकों में कराना चाहिए। भैया क्या कहेंगे, अभी तक गरीब लोग हैं, झाड़ी मजदूर हैं, दिन भर कहीं से अपना गुजारा करते हैं, उसके बावजूद भी रैन बसेरों का इंतजाम यहाँ नहीं किया गया। सर्दी बहुत पड़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो सर ये कहूँगा कि सरकार जो है जो भी काम करती है वो जब भी करती है गरीब मजदूर आदमियों का काम, कि जब एक आध की जान चली जाती है, उससे पहले काम करना पसंद नहीं करती। जब एक आध मर जाता है तब उन लोग जो सो के जागते हैं वो तो अपने एसीओ में और गरम गरम हवाओं में बैठे रहते हैं। यहाँ रोड पे आकर देखिए कि गरीब मजदूर आदमी का हाल क्या है। मगर नहीं, उन्हें जब एक आध मर जाएगा तभी सुकून मिलता है कि हाँ मर गए, अब चलो साहब अपना बोरिया बिस्तर यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा, ज्यादातर यही होता है और यही होता रहा गरीब मजदूर आदमी के साथ में। ठंड बहुत पड़ रही है, आप मफलर, जैकेट और सब चीज बांधे हुए हैं। यहाँ लोग एक एक गरम मतलब जो चादर रहती है, नॉर्मल चादर, उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या रहने बसेरे का इंतजाम, क्योंकि शमशाद पे मैंने ये देखा है। देखिए एक चीज हम दर्शकों को अपने को और बता दें, शमशाद मार्केट है, बड़ी तादाद में यहाँ पर झाड़ू मजदूर और जो प्रवासी लोग हैं वो आते हैं और अपना पेट यापन करने के लिए छोटी छोटी मजदूरी करते हैं। क्या ऐसे में यहाँ पर जो रैन बसेरा है उसका इंतजाम नहीं होना चाहिए? अब इतनी सर्दी पड़ रही है, अलाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जी होना चाहिए, रैन बसेरे का इंतजाम होना चाहिए। बहुत हुआ क्यों नहीं अब तक? हर साल लगता था यहाँ पे। ये नगर निगम वालों के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा ये काम निभाना चाहिए। हर साल लगता था यहाँ पे? जी हर साल लगता है। अब क्या हो गया? अब पता नहीं क्या हुआ, अब पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये पूर्व मेयर जो यहाँ के मेयर थे, ये उनका मकान है और यहाँ पर लोग बने हुए हैं, कुछ गाड़ियां रखी हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर शेल्टर होम का इंतजाम अभी तक नहीं किया गया। तमाम जो राहगीर है उनसे हमारी बात हुई, रोड ये लगातार चलते हुए देखा जाएगा। इससे चंद कदम की दूरी पर जिलाधिकारी का आवास है, अगर उससे दाएं चढ़े तो वो एसएसपी ऑफिस है, ये मेयर फुरकान का आवास है। और देखिए एक तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जो बेंच पड़ी है ना, बेंच में भी लोग सो रहे हैं। सो इस वजह से ले रहे हैं कि यहाँ पर शेल्टर होम का इंतजाम नहीं किया गया है। दादा कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से?
मैंने यही कहा अलीगढ़ का। अलीगढ़ का यहाँ पर रैन बसेरे का इंतजाम पिछली साल होता रहा था, इस बार क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, आप भी ऐसी सो रहे हैं? मैं तो ड्यूटी करता हूँ। अरे ड्यूटी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शेल्टर होम होते तो कोई जो झाड़ी मजदूर है उनके लिए राहत तो मिल सकती थी। हाँ, वो उनके लिए ये बच्ची है, तब बैठे हुए इधर इधर। देखिए ये भी यही कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पर जॉब करते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लेटे हुए। देखिए एक तस्वीर और दिखाऊं, जो तमाम लोग, जो तमाम जो महिलाएं और इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो लोग लगातार यहाँ पर सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शेल्टर होम का यानी कि रैन बसेरों का इंतजाम अभी तक नहीं किया रहा है। ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीर आप लगातार देखेंगे, यहाँ पर शेल्टर होम का इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। इसीलिए मैं लगातार कहता हूँ कि साथ छात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये कंबलों के सहारे, कोई चादर के सहारे, ये लोग अपने गरीब लोग हैं और ये अपनी रात यहाँ पर लगातार काट रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे, क्यों कहाँ से आई हैं आप? गांव से आए, तो यहाँ कब से हैं? बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पर कंबल वगैरह, रैन बसेरा कोई इंतजाम नहीं किया गया? कुछ नहीं है, तालाब भी नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क पर पड़े हैं, ठंड में मरे जा रहे हैं, जाड़े में। जाड़ों में आप सड़क पे हैं। और क्या? देखिए दादी क्या कह रही थी, आप क्या कह रही थी? रैन बसेरों का वगैरह कोई इंतजाम नहीं किया गया क्या? नहीं किया गया, यहाँ 5 साल किया गया था। पिछले साल किया था? हाँ, ये सो नहीं किसी ने लगाया, जाड़े मरे जाते हैं। कुछ नहीं लगाया? नहीं लगाया अभी। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीर है, तमाम बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। महिला सशक्तिकरण का नारा लगातार सरकार दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कारण क्या है कि आखिर सोया हुआ ये नगर निगम आखिर कब जाएगा? और भी लोग हैं भैया, छोटी छोटी महिलाएं हैं, इनके साथ एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। छोटी छोटी महिलाएं, इनके साथ में बच्चे भी हैं। रैन बसेरों का इंतजाम नहीं किया गया। सरकार कुछ जगह रैन बसेरे लगा देती है और उससे उसकी भापाई हो जाती है, ना तो अलाव का इंतजाम है। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को बोला जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से ये देखा जा रहा है, ये हम शमशाद मार्केट एक ऐसा पॉइंट है जो शहर की नाक कही जाती है और यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेंटर है। यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस में शमशाद मार्केट का एरिया है और ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई शेल्टर हाउस नहीं बनाया गया है शमशाद मार्केट पर। शहर में कुछ जगहों पर लगाया गया है, हालांकि ये शमशाद मार्केट पर भी ऑलरेडी पहले हर साल लगता था, जो इस साल नहीं लगा है। अभी हम इन लोगों ने बताया भी है कि 3 साल से लगातार यहाँ कैंप लग रहा था और अब इस बार कैंप नहीं लगा है। आज 11 का टेम्परेचर है, सर 11 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और ये इस खुली हवा में यहाँ पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर ये बीमार होते हैं? सिलेक्टेड जो भी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो इसको फौरी तौर पर इस पर काम करें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग इसको एक प्लेटफॉर्म बनाकर इसके और डीएम साहब से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। उनको जब तक हम लोग काम करते रहेंगे, जब तक वो लोग इस पर काम करना नहीं आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यही है भैया, कोई बेंच पर है तो लोग बेंच पर सो रहे हैं। दादा अम्मा आप कहाँ से आई हैं? मैं तो बेटा फैजाबाद से आई। तो यहाँ पर अभी बहुत साल से रह रही हूँ यहाँ पर। बहुत साल से रह रही हैं। 20-25 साल हो गए। तो हर साल यहाँ पर रैन बसेरा लगते थे? साल की साल लगता है, 2-3 साल से लग रहा है। अभी क्यों नहीं लगा? अब की नहीं लगा भाई, ना अलाव का कोई इंतजाम, ना कोई इंतजाम। सर्दी भी बहुत हो रही है। बहुत हो रही है परसों सर्दी। बारिश भी पड़ी थी। हाँ बारिश पड़ी, इसी में भीजते रहे। अच्छा बारिश में ही भीजते रहे आप लोग? बारिश में भीजते रहे। कितने लोग होंगे आप सब लोग? सब लोग कुछ बहुत सो रहे हैं पेड़ के नीचे, बहुत सो रहे हैं पेड़ के नीचे। हाँ 150-250 तो है। 150-250 लोग हैं, फिर भी कोई इंतजाम नहीं? कोई नहीं। पहले तो कम्बल दिए थे, अब की तो कम्बल भी नहीं कोई बांट दिया। कंबल देखिए, पहले कंबल दिए थे, अब भी कंबल नहीं थे कि और भी महिला है। क्या कह रही थी आप? पहले तो हमें कम्बल भी मिल गए थे ओढ़ने के लिए, अब कितना कम्बल नहीं दिया हमें। और रैन बसेरा भी नहीं बनाया? और न रैन बसेरा बना, पहले भी बन गया था, अब कितना नहीं बना, ऐसा भी नहीं बना बिल्कुल। अब क्या करें भाई, हमारे बच्चे जाड़े पाले मरे जा रहे हैं, ठंडों में हम भी रात भर हो जाती है, बड़े बूढ़े आदमी हैं और हमारे लिए कोई साधन कर दो बेटा। देखिए इनकी आंखों का जो दर्द है ना, वो सिर्फ यहाँ आके ही समझा सकता है। तस्वीर में आपको एक बार और दिखा रहा हूँ। देखिए तमाम बड़ी तादाद में, और ये बड़ी तादाद में यहाँ पर झाड़ी मजदूर का लगातार काम कर रहे हैं।
कोई 20-25 साल से रह रहा है। और जबकि परसों बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग सब यहीं भीगते रहे और यहीं सोते रहे। इनके घर के तो जाए कहाँ। लेकिन हमारे साथ में तमाम समाज सेवी लोग मौजूद हैं। इनका साफ तौर से ये कहना है या तो हम अलाव अपने पैसों से लगवाएंगे या निगम के पास, क्योंकि देखिए ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनका दुख दर्द ये लगातार जानते हैं। देखिए तस्वीर में जिससे दिखाऊं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद, और मामला यही कि ये शेल्टर होम यहाँ पर यानी कि रैन बसेरा का इंतजाम नहीं किया गया। ये एक तस्वीर नहीं है, जितने आगे मैं जाता चला जाऊंगा उतने आगे लोग यहाँ पर सोते हुए दिखाई। देखिए चलिए तस्वीर में आपको और दिखा देता हूँ। ये पूरा इलाका है, चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर डीएम महोदय रहते हैं, उससे आगे एसएसपी ऑफिस है, और ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं। इनका जो कपड़े वगैरह वो यहाँ पर सूखते हुए भी तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ जाएंगे। इनकी पोटली पड़ी हुई है और ये लोग यहाँ पर सिर्फ इनको इंतजार है तो रैन बसेरों का। एक बड़ा इसको क्या कहेंगे भैया, यहाँ हर साल रैन बसेरा लगते थे, गरीब आदमी है, यहाँ पर इनके रहने का कोई इंतजामात नहीं किया गया नगर निगम की तरफ, जबकि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को बोला जाता है। यहाँ हर साल रैन बसेरा लगता था, लेकिन इस बार अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, कोई रैन बसेरे का इंतजाम नहीं है। दहाड़ी पे जो लोग काम के लिए बाहर से आते हैं वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं 9-10 डिग्री टेम्परेचर के लेकर के। ना अलाव का इंतजाम है, ना अलाव का इंतजाम है। छोटे छोटे बच्चे भी इनके, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। हमारी नगर निगम से यही है रिक्वेस्ट के इनका इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए ताकि ठंड से बच सकें ये लोग। देखिए बिल्कुल इनका कहना साफ तौर से है कि नगर निगम के द्वारा इनका इंतजाम किए गए। मैं जितने आगे चलता चला जाऊंगा उतने आगे जो गरीब हैं यानी कि झाड़ी मजदूर है वो आपको तस्वीरों में लगातार साफ तौर से नजर आएंगे, क्योंकि वो इस फुटपाथ के सहारे कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मेयर बीजेपी के, पिछले ये मेयर हैं ये बसपा से रहे थे, क्या कोई राजनीति जिसके कारण कई गरीबों के साथ में कोई जानहानि का प्रोग्राम तो नहीं लग रहा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक इंसानियत होती है, दर्द सबको होता है, ब्लड सबके अंदर है, तकलीफ सबको होती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्रशासन, अलीगढ़ के प्रशासन अधिकारियों से और माननीय डीएम साहब महोदय से कि देखिए इनको भी ठंड लगती है, इनके भी अंदर जान है, ये भी इंसान है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस काम को बहुत जल्दी कर लिया जाए ताकि इनको सर झुकाने के लिए और ठंड से बचने के लिए एक रैन बसेरा बन जाए और इनको कंबल वगैरह, रजाई वगैरह का इंतजाम हो जाए। देखिए मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा था, देखिए अब मैं तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूँ, और भी बड़ी तादाद में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम मासूम हैं, अपनी माँ के साथ में बैठे हुए हैं, और एक छोटे से यानी कि फुटपाथ पे ये लगातार, अब यहाँ पर रैन बसेरा चूंकि नहीं है इसकी वजह से ये लोग लगातार इतनी बड़ी सर्दी में यहाँ पर रहने पर मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में बड़ी तादाद में महिला है, और यहाँ चूंकि हर साल रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता था स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को, क्यों यहाँ पर रैन बसेरा नहीं लगाया गया क्या रहने के लिए? नहीं लगाया, पिछली बार लगे थे, लगाता अब भी लग रहा ना अलाव का कोई इंतजाम नहीं है भाई। क्या कहेंगे? पहले हर साल लगता है, हर साल, अब की बार नहीं लगा, जाड़े में मरे जा रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, क्या करें? छोटे छोटे बच्चे क्या करें, बच्चे चौड़े में पड़े हुए, क्या करें सर्दी में। देखिए मैं यही कहता हूँ कि हालात दिखाने के लिए स्मार्ट सिटी अलीगढ़ जरूर है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आएंगे, माँ की गोदी में ये बच्चे लगातार। अब जो है इंतजाम है इनको कि नगर निगम आकर अपनी कुमकड़ी नींद से कब जाएगा, और ये खुले आसमान के नीचे यानी कि कुछ पेड़ है, पेड़ के नीचे ये लोग तमाम यानी कि सब लोग झाड़ी मजदूर हैं, और पेड़ के नीचे लगातार रहने पर ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि नगर निगम के द्वारा सिर्फ गिनी हुई 1-2 जगह रैन बसेरों का इंतजाम कर दिया गया, जिसके द्वारा कि कम से कम नगर की स्मार्ट सिटी है अलीगढ़, स्मार्ट सिटी, और ये रोड सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी है। चंद कदमों पे डीएम, एसएसपी है ना, तमाम अधिकारियों, उसके बाद भी रैन बसेरों का इंतजाम नहीं है। देखिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है और ये एरिया स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है वहाँ स्मार्ट लोग भी तो रहने चाहिए।
और सरकार से जो योजना आती है स्मार्ट, तो उनको आवास मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए दिहाड़ी मजदूर आप लगातार देख रहे हैं कि जो पैसे कमाते हैं अपने बच्चों की बीमारी में लगा दे रहे हैं। ये बेचारे, इनका कौन है रहनुमा? सबसे ज़्यादा गरीब आदमी ये सोचता है कि सरकार से कोई मदद मिले, यानी प्रशासन से कोई मदद मिले, शासन से कोई मदद मिले, नगर निगम से कोई मदद मिले। आपने देखा होगा तमाम, इनको किसी की मदद नहीं है। अब ये खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, बच्चा बीमार हो जाए और किसी का अल्लाह न करे, ऊपर वाला न करे, भगवान न करे, कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो स्मार्ट सिटी बनाया, हमें अच्छा लगा। स्मार्ट सिटी आपने देखा होगा, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे अलीगढ़ में कितनी लाइटें बंद है, लाइटों भी नहीं, जिससे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। लाइट नहीं जलने के कारण क्षेत्र में एक्सीडेंट का कारण भी बना है। लेकिन हम यही कहेंगे नगर आयुक्त साहब से कि ये सोचने का विषय है, क्योंकि इंसान की जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। स्मार्ट सड़क हो सकती है, सड़क रहेगी, लेकिन इंसान के साथ कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? हम इसी आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं माननीय नगर आयुक्त साहब से और डीएम साहब से और सरकार से भी कहते हैं कि ऐसी चीजों को, और इंसान को, जो कि महिला शक्ति के नाम से हमारे मुख्यमंत्री का नारा है, तो महिला तो जहाँ आराम से लेटी हैं, आपने देखा खुले आसमान के नीचे लेटी हुई हैं, क्या इनका दर्द नहीं महसूस हो रहा? तो आपके माध्यम से यही गुजारिश करते हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए और जो भी हर साल की तरह जो भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं वो बनाए जाए। देखिए बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, ये अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है, लेकिन आखिर इन लोगों के बारे में कब नगर आयोग और जिला प्रशासन सोचेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की डेट में जो झाड़ी मजदूर हैं वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर है। इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि परसों अलीगढ़ में बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद शीत लहर का लगातार प्रकोप चल रहा है और उसके बावजूद भी यह है कि अब हवाएं सर्द होना स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि नवंबर के माह में पहले ये नवंबर के लास्ट तक रैन बसेरा और अलाव का इंतजाम हो जाया करता था, लेकिन चूंकि अब दिसंबर का महीना चल रहा है, ये लोग खुले आसमान के नीचे रहे। अब देखने वाली बात होगी आखिर नगर निगम अपनी कुंभकर्ण नींद से कब जाएगा, क्योंकि कुछ जगह रैन बसेरे लगाने के बाद नगर निगम के द्वारा फिर जरूर करवाई जा रही है। अब देखना नहीं होगा कि जो इनकी पहले से की हुई चिन्हित जगह है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से ऑलरेडी रह रहे हैं, अब नगर निगम यहाँ पर कब रैन बसेरा लगाएगा और प्रशासन इनकी बातों को कब सुनेगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो गरीब और झाड़ी मजदूर हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क के फुटपाथ पर रहने पर मजबूर है। मैं सोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।